ये है पूरा सेवा धर्म का स्वरूप, कि सेवक को सेव्य का इस प्रकार का जो आशीर्वाद मिलता है, जिसको कहते रोम रोम से आशीर्वाद निकलता है, वो आशीर्वाद ही आशीर्वाद है। तो सेव्य की रुचि का ध्यान रखकर सेवा करें। रुचि सेवा और सुचि सेवा है। रुचि सेवा क्या है? सेव्य की रुचि का विचार। रुचि का विचार होगा तो स्वसुख की भावना का त्याग होगा, स्वामी का सुख ही सुख होगा, उसका दुख ही दुख हो जाएगा। और दूसरी बात है शुचि सेवा। शुचि माने पवित्र सेवा। पवित्र सेवा माने क्या होता है? सेवा कोई भी अपवित्र नहीं होती है। मलमूत्र धोने की सेवा भी अपवित्र नहीं होती है। नाली साफ करने की सेवा भी छोटी नहीं होती है। एक रामायणी थे पंडित श्री राम गुलाम दास जी महाराज, परम पूज्य श्री स्वामी राम पदार्थ दास जी वेदांती जी महाराज के कृपा पात्र थे वो, और हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के परम प्रेमी थे। वो कहते थे कि अंगद जी भगवान की सेवा में रहना चाहते थे, पर भगवान ने उनको क्यों स्वीकृत नहीं किया। वो कहते थे यद्यपि अंगद जी का भाव ये नहीं था नीच टहल ग्रह के सब करियों पद पंकज विलोक बहुतरियों, उसमें ये भाव नहीं था कि सेवा नीच होती है, ये उनका दैन्य था। लेकिन भगवान ने कहा कि अच्छा नीच टहल, टहल और नीच। बोले अभी सेवा का मर्म अंगद जी की समझ में नहीं आया, थोड़ा युवराज पना तो है, अभी जाओ युवराज बन गए हो तो युवराज वाली सेवा करो, अभी सेवा नहीं मिलेगी। कोई भी सेवा छोटी नहीं, सभी सेवाएं सेवक के लिए महत्वपूर्ण है। जो सेवा मिल जाए वही सौभाग्य है। सेवक को जो सेवा मिल जाए वही उसके लिए परम सौभाग्य की बात है। शुचि सेवा, सेवा कभी अशुचि नहीं होती। तब शुचि सेवा क्या है? महाराज जी, कामना से ही सेवा में अशुचिता आती है। जब हम भगवान की, गौ की, संत की सेवा करके कुछ लौकिक पारलौकिक फल चाहते हैं, किसी कामना की पूर्ति चाहते हैं, यही है सेवा में अशुचिता। इसलिए रुचि सेवा करे और शुचि सेवा। शुचि माने निष्काम सेवा। हमको सेवा का फल नहीं चाहिए, नहीं हम तो दिए बिना मानेंगे नहीं, सेवा का फल तुमको जरूर देंगे। तो सेवा का फल तो सेवा है। आप सेवा का फल यदि देना चाहते हैं तो जीवन की अंतिम श्वास तक हमें सेवा का सौभाग्य प्रदान कीजिए, क्योंकि सेवा का कोई फल नहीं, सेवा का फल सेवा की प्राप्ति है। एक और सेवक का धर्म है, सेवक सेव्य के चरणों में सर्वस्व समर्पण करे। अपने शरीर को अर्पण करें, अपने मन को अर्पित करें, अपने धन को अर्पित करें। तन मन धन अर्पण करे, तीनों का समर्पण कर दे, तन का, मन का, धन का। कई लोग ऐसे होते हैं जो सर्वस्व समर्पण करते हैं, पर मैं सर्वस्व समर्पित करने वाला हूं ये अहंकार पाल पोस कर बैठ जाते हैं, उसको पुष्ट करते हैं। रमण रीति वाले महाराज जी बता रहे थे सच्ची घटना। एक महात्मा थे, अच्छे पढ़े लिखे थे, बहुत पढ़े अच्छे खानदान से आए थे, मतलब बड़े धनाढ्य परिवार से आए थे। तब सन्यासी बने तो अब साधुओं में 10, 20, 100, 50 जहाँ रहते हैं कोई ना कोई किसी न किसी बात पर झगड़ा हो ही जाता है। तो झगड़ा होता तो वो फट से कहते, वो महात्मा, ए क्या बकबक करते हो, तुम्हारे जैसे हम भूखे नंगे घर के नहीं हैं कि घर में खाने को नहीं था साधु बन गए, तुम्हारे जैसे हम नहीं हैं।
लाखों करोड़ों की जायदाद पर लात मार के आए हैं। सबको बोलते, जब गुस्सा होते तब ये जरूर बोलते, ऐसे वैसे नहीं है, लाखों करोड़ों पर लात मार के आए। तो किसी ने गुरुजी से कह दिया, महाराज जी वो तो नेक बात हो, बस गुस्सा हो एक ही बात कहते, लाखों करोड़ों की जायदाद पर लात मार के आए। तो महाराज ने बुलाया, बोले बच्चा क्या कहते हो बताना। लज्जित हो गए, नहीं नहीं बताओ क्या कहते हो। तो साधुओं ने कहा महाराज ये कहते हैं बात बात में गर्म होके कि लाखों करोड़ों पर लात मार के आए हैं। बोले बच्चा लात मार के आए नहीं हो, लात मारी तुमने जरूर है, पर लात अभी वहीं चिपकी है, वहां से हटी नहीं है। लात यदि वहां से हट गई होती तो तुम्हारी स्मृति में ही नहीं आता है? जाओ घूमो फिरो, अभी तुम साधुओं के बीच में रहने लायक नहीं है, जाओ घूमो फिरो, चार धाम सप्तपुरी घूमो फिरो, नंगे पैर घूमो, कुछ धर्म धक्का खाओ तब पता चलेगा। यहां तक लिखा है विरक्त साधु को स्वप्न में यदि अपनी जन्मभूमि दिखाई पड़े, अपने पूर्व रक्त संबंधी दिखाई पड़े, तो दूसरे दिन उसे जल पीकर उपवास करना चाहिए और रुदन करना चाहिए कि हाय हाय हमें हमारी वृत्ति स्वप्न में भी संसार में क्यों चली गई, हमने तो उसका त्याग कर दिया था, उस ओर हमारी दृष्टि क्यों चली गई। घर त्याग करके फिर उसी घर में जाता है, उसे वांतासी कहा जाता है, कुत्ता कहा जाता है। कुत्ता खा लेता है फिर बमन कर देता है, फिर उसी बमन को खा लेता है। दिन भर उपवास करे और सवस्त्र स्नान करे, ये प्रायश्चित है उसके लिए। श्री वृंदावन बिहारी तन मन धन अर्पण करे, सब कुछ अर्पण करे, और अर्पण करने के बाद फिर ये अहंकार न रखे कि मैंने अर्पित किया, ये सोचे ये सब कुछ सेव्य का ही था, अज्ञान के कारण दुर्भाग्य से मैंने अपना मान रखा था, आज सब कुछ सेव्य ने अपनी सेवा में स्वीकार किया, हमें धन्य कर दिया, हमें कृतार्थ कर दिया। इस भाव से फिर सेव्य की सेवा में रहे, और इस प्रकार से जब रहेगा तब बिना तीव्र साधन के ही केवल सेवा से ही भगवान द्रवित हो जाएंगे, समस्त देवी देवता द्रवित हो जाएंगे, और श्री गुरुदेव भगवान भी द्रवित हो जाएंगे, सेव्य भी द्रवित हो जाएंगे। द्रवित होने का अर्थ है उनका हृदय पिघल जाएगा, और जब द्रवित हो जाएंगे, हरि गुरु संत सब द्रवित हो जाएंगे, तब सेवक को कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, सेव्य से बिना मांगे उसे सब कुछ मिल जाएगा। और इतना ही नहीं, अध्यात्म के ब्रह्म विद्या के जितने सूक्ष्माति सूक्ष्म गुप्त रहस्य हैं वो अपने आप उसके भीतर प्रकट हो जाएंगे। और इस अवस्था पर पहुंचने के बाद फिर संचित भी भस्म हो जाएगा केवल सेवा से। सेवा से संचित भस्म हो जाएगा, सेवा से क्रियमाण कर्म भी भस्म हो जाएंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात है सेवा से प्रारब्ध भी नष्ट हो जाएगा। ज्ञान से, भक्ति से, योग से प्रारब्ध नष्ट नहीं होता, किंतु इस प्रकार की कोई हरिगुरु संत की सेवा करे उसका प्रारब्ध नष्ट हो जाएगा। प्रारब्ध कर्म से ऊपर उठ जाएगा। अब सोचो, इसलिए सेवा धर्म परम गहन योगिनामप्य गम्य।
अंतिम शर्त है सेवक की, अपनी रुचि से क्रिया करना छोड़ दे। सेव्य की रुचि को ही रुचि मानकर क्रिया करे, बस। ये है पूरा सेवा धर्म का स्वरूप। और ऐसी सेवा कोई करके देख ले, फिर देखो क्या नहीं मिलेगा, सेवा से ही सब कुछ मिल जाएगा। रुचि ले सुचि सेवा करे, सेवक कहिए सोए। तन मन धन अर्पण करे, रहे अपन को कोय। रहे अपन पो खोय, द्रवे तब हरि गुरुदेवा। अन्न मांग्यो सब मिले, जान लेवे सुचि भेवा। संचित क्रिय प्रारब्ध, कर्म सवे जाय मुचि। भगवत रसिक अनन्य, क्रिया त्यागे अपनी रुचि। भगवत रसिक अनन्य, क्रिया त्यागे अपनी रुचि। अपनी रुचि से क्रिया करना छोड़ दे। लोग कहते सेवा सेवा सेवा। श्री सुदामा कुटी के बड़े पुजारी जी थे, परम पूज्य पुजारी श्री रामचंद्र दास जी महाराज। उनको लोग बड़े पुजारी जी, मोटे पुजारी जी, इन दो नामों से लोग जानते थे। बड़े अच्छे महात्मा थे। बिहार का शरीर था उनका, और राजगुरु परिवार के पुत्र थे वो, राजगुरु के बालक थे। तो कई बार मौज में होते तो कहते, ए बच्चा ऐसा वैसा नहीं हूँ, मैं भी मध्यमा पास हूँ, हाँ मैं भी पंडित नेमि नारायण मिश्र हूँ, कभी ऐसा बोलते थे। कभी कभी घर का नाम था नेमि नारायण मिश्र, और बाद में साधु बन गए तो नाम था रामचंद्र दास जी। अच्छे महात्मा, हमसे बहुत, हमारे ऊपर बहुत कृपा थी उनकी। उनकी जांघ में एक फोड़ा हो गया, वृद्ध शरीर था, 80 से ऊपर की आयु थी उनकी, 84-85 वर्ष की आयु रही होगी। जांघ में एक फोड़ा हो गया। फोड़ा ठीक ही ना हो, मिशन में दिखाया, रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल में दिखाया, ऑपरेशन हो गया, फिर पस आ जाए, फोड़ा ठीक ही नहीं हो। तब उसका कुछ अंश परीक्षण के लिए आगरा भेजा गया, और वहाँ से रिपोर्ट अच्छी नहीं आई। वो एक तरह से कैंसर प्रमाणित हो गया, और ये हुआ कि अब तो इनको पूरा शरीर गलने लग गया, तो या तो जान काटनी पड़ेगी इनकी, ये स्थिति। अब पुजारी जी जो है वो भाप तो गए, उनको बताया नहीं गया, यद्यपि रिपोर्ट के आई, लेकिन ये समझ में आ गया उनकी कि यहाँ इसका इलाज नहीं है। तो लोग तैयारी कर रहे थे कि इनको दिल्ली ले जाएं, बम्बई ले जाएं, कहाँ ले जाएं। तो आए बेचारे, तो रो कर उन्होंने महाराज जी से कहा कि भक्तमाली जी, मेरे राम बचपन के साधु हैं, अब मरें तो मर जाएं भले ही, लेकिन हमको अब बाहर जाने की इच्छा तो नहीं, इलाज के नाम पे भी दिल्ली बम्बई जाने की इच्छा नहीं है। आप कैसे भी करके हमको रोक लो यहाँ। यहाँ तो डॉक्टर ने मना कर दिया कि इलाज नहीं है। तो महाराज जी हंसकर बोले, पुजारी जी आप क्यों इतने अधीर हो रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा, हम करेंगे आपकी सेवा। वो उनको रोते रोते एक बात और कही कि हमारा कोई ऐसा चेला भी नहीं है, अब बूढ़ा शरीर, भारी शरीर, हमारी कौन सेवा करेगा।
महाराज बोले हम करेंगे सेवा, अपना नाम लेकर अमुक दास करेगा सेवा, हम करेंगे सेवा आपकी, आप ठीक हो जाएंगे। वे चल भी नहीं सकते थे और महाराज जी नीम की पत्ती उबालते, उसके गुनगुने पानी से उस घाव को धोते, फिर नीम की खट्ट चंदन जैसी घिस के उसका लेप करते, उससे बड़ी उनको शीतलता मिलती, और ऊपर से नीम की पत्ती की लुगदी बना करके उसको मोटा उस पर लेप चढ़ाकर पट्टी से बांध देते। दूसरे दिन फिर पट्टी खोलते। इस तरह से रोज नीम की पट्टी बांधते और नीम को उबालकर उसी से, पत्ती को उबालकर उसी जल से उनके घाव को धोते। महाराज जी इतनी भयंकर दुर्गंध उस घाव से होती थी कि वहां कोई व्यक्ति खड़ा नहीं रह सकता, ऐसे करके भी खड़ा नहीं रह सकता। और महाराज जी एक बार भी थूकते नहीं, किसी तरह की घृणा नहीं करते, जैसे पता नहीं उनकी नासिका गंध शून्य हो। बड़े भाव से वो पस में सने हुए पट्टी को धोते, सावन लगाते, उसको धोकर सुखाते, गर्म पानी में धोते, डिटॉल डालते और फिर दूसरी पट्टी बांधते, घाव को बड़े प्रेम से धोते, किसी भी प्रकार की घृणा का अनुभव नहीं करते। तो महाराज जी उनके रक्त पीयू मवाद को धो रहे थे, पट्टी को धो रहे थे, और वो बैठे थे तो फूट फूट कर वो रोने लगे कि मैं आपके प्रति श्रद्धा रखता हूं, आप इस प्रकार की सेवा रोज 2-2 टाइम सेवा। तो महाराज जी बोले पुजारी जी आप क्यों रो रहे हैं? बोले देखो मां बालक का मलमूत्र नहीं धोती है क्या? आप तो इस समय मेरे लिए बालक के जैसे, वृद्ध बालक तो एक जैसे होते हैं। और आश्चर्य की बात यह थी कि डॉक्टरों ने जिसको कह दिया था कि अब ये ठीक ही नहीं होगा, वो धीरे धीरे घाव भरने लग गया और बिल्कुल ठीक हो गए पुजारी जी। उसके बाद कई साल तक ठीक रहे। बाद में वृद्ध शरीर था, जाना था तो गए, लेकिन वो रोग बिल्कुल खत्म हो गया। तो पुजारी जी कहते थे इस बात को, बड़े पुजारी जी कहते थे पंडित जी मैं तो महाराज जी के प्रति पूज्य बुद्धि रखता हूँ, लेकिन महाराज जी के प्रति मेरे रोम रोम से आशीर्वाद निकलता था कि मैंने अपने जीवन में जितना भजन किया है ये सब भक्तमाली जी को मिल जाए, नहीं मेरी क्या गति होती। ये उदाहरण देने का प्रयोजन ये है कि सेवक को सेव्य का इस प्रकार का जो आशीर्वाद मिलता है, जिसको कहते रोम रोम से आशीर्वाद निकलता, वो आशीर्वाद ही आशीर्वाद।